अजीत पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या अजीत पवार की पार्टी एनसीपी बचेगी या टूटेगी? आखिरकार अजीत पवार की जगह कौन बनेगा उप मुख्यमंत्री? क्या उनकी पत्नी बनेंगी उप मुख्यमंत्री? क्या अजीत पवार की पार्टी एनसीपी और उनके चाचा शरद पवार की एनसीपी दोनों का विलय होने वाला था? ऐसे में अजीत पवार की पार्टी का कमान कौन संभालेगा, कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा? इन्हीं सब सवालों को लेकर के मैं आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूं। 28 जनवरी को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का एक प्लेन क्रैश में निधन हो गया था। आखिरकार एनसीपी की जिम्मेदारी कौन संभालेगा, जिसके पास महाराष्ट्र में 41 विधायक हैं, 1 लोकसभा सांसद और 3 राज्यसभा सांसद? आखिरकार इतनी बड़ी पार्टी को संभालने के लिए कौन आएगा? जब एनसीपी बनी थी उसमें कई सदस्यों ने मिलकर के एनसीपी को बनाया था, जिसमें पार्टी के कई वरिष्ठ नेता इसकी जिम्मेदारी को संभाल सकते हैं। लेकिन पार्टी के सूत्रों के अनुसार एनसीपी के अगले अध्यक्ष जयंत पाटिल हो सकते हैं। ऐसे बताया जा रहा है कि एनसीपी की तरफ से केवल एकमात्र सांसद जयंत पाटिल, और जिनके पास काफी लंबा अनुभव है, जो पिछले 30 वर्षों से विधायक रहे हैं और अभी वर्तमान में सांसद हैं और एनसीपी के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या अजीत पवार का परिवार, उनकी पत्नी, उनके बेटे या उनका परिवार इस बात को मानने के लिए तैयार होगा? ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अजीत पवार की जगह उन्हीं के परिवार के किसी सदस्य को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? अभी तक जो पैटर्न देखने को मिला है कि पार्टी में से ही किसी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, क्योंकि अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा चेहरा है जो 6 बार उप मुख्यमंत्री रहे लेकिन कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। 6 बार उप मुख्यमंत्री रहे हैं, वह अलग अलग पार्टियों के साथ गठबंधन की सरकार में रहे हों, चाहे वह एनसीपी की सरकार रही हो, चाहे वह कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वह बीजेपी की सरकार रही हो और चाहे वह शिवसेना की सरकार रही हो, सभी में वह उप मुख्यमंत्री रहे हैं। क्योंकि अजीत पवार ने 2023 में अपने चाचा शरद पवार से बगावत कर ली थी, बीजेपी मतलब एनडीए के साथ चले गए थे और वह उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे। ऐसे में क्या अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार उप मुख्यमंत्री बनेंगी? 2024 के लोकसभा चुनाव में सुनेत्रा पवार लोकसभा का चुनाव लड़ी थी। मतलब ननद और भौजाई के बीच में मुकाबला हुआ था, तो ननद जीत गई थी, मतलब यह कि सुप्रिया सुले जीत गई थी, जो कि शरद पवार की बेटी हैं। ऐसे में उन्हें राज्यसभा भेजा गया था और सुनेत्रा पवार खुद राजनीतिक परिवार से आती हैं और उन्हें राजनीति का काफ़ी लंबा अनुभव है। अब अजीत पवार की जगह उनका बेटा पार्थ उप मुख्यमंत्री बनेंगे या उनकी पत्नी बनेंगी? अगर पत्नी बनती है तो उन्हें राज्यसभा की सीट छोड़नी पड़ सकती है, क्योंकि अजीत पवार के बेटे पार्थ भी 2019 का लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो लोगों के मन में है कि क्या चाचा और भतीजे, मतलब यह कि एनसीपी शरद पवार वाली और एनसीपी अजीत पवार वाली, क्या इन दोनों का गठबंधन हो सकता है? सूत्रों के अनुसार खबर यह भी चल रही थी कि पिछले 10 से 15 दिनों से अजीत पवार और शरद पवार के बीच गुपचुप बैठक हुई थी और जिसमें सहमति भी हो गई थी कि दोनों पार्टियों का गठबंधन हो सकता है, मतलब एक हो सकते हैं। इसी बीच महाराष्ट्र के नगर पालिका चुनाव के दौरान बीजेपी और अजीत पवार के बीच तनातनी भी देखने को मिली थी। लेकिन अचानक 28 जनवरी को अजीत पवार की प्लेन एक्सीडेंट में मौत के बाद यह रहस्य और गहरा गया है। अब देखना ये होता है कि क्या अजीत पवार की पार्टी एनसीपी और चाचा शरद पवार की एनसीपी दोनों का गठबंधन होगा या दोनों पार्टियां एक होंगी? वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार की पार्टी की तरफ से महाराष्ट्र का अगला उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा, यह सवाल भविष्य के गर्भ में छिपा है। आप सभी लोग क्या सोचते हैं? एनसीपी की कमान अजीत पवार के परिवार के पास जाएगी या अजीत पवार और चाचा शरद पवार की पार्टी में गठबंधन होगा, मतलब दोनों मर्जर होगा? आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तब तक हमें विदा दें, अगली वीडियो में फिर मिलता हूं। नमस्कार।